गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रेलवे इंजीनियरिंग के लेक्चर को प्रोसीड करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 12 है जिसमें स्पाइक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 11 नंबर जो लेक्चर था ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बियरिंग प्लेट्स, और बियरिंग प्लेट्स के अलावा फ़िश प्लेट जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने फ़िश बोल्ट और फ़िश प्लेट वाले लेक्चर को अच्छे से किया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी स्पाइक्स वाले चैप्टर्स जो लेक्चर्स है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके जस्ट बाद में जैसे ये जो अभी हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन मोड में एटलीस्ट रेलवे इंजीनियरिंग का जो पूरा पार्ट है उसको हम लोग ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ही कॉलेज ओपन होती है तो उसके बाद हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग वाले पार्ट को कवर अप करेंगे। ओके, सो हमारा जो प्लान है कि हम रेलवे इंजीनियरिंग वाले पार्ट को एटलीस्ट ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर लें, ताकि जब हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो हम वहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अभी स्पाइक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है अभी, ये टॉपिक का नाम है स्पाइक। क्या नाम है? स्पाइक। देखिए बेसिकली स्पाइक्स होता है क्या है। स्पाइक्स का काम होता है रेल को वुडन स्लीपर के साथ में कनेक्ट करना। जो आप रेल देखते हो इस तरीके से, जो रेल आप देख रहे थे, पढ़ा था आप लोगों ने, फ्लैट वुडेड रेल, बल हेडेड रेल, बहुत टाइप्स के रेल होते हैं। तो जो रेल होता है इस रेल को स्लीपर के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है स्पाइक्स। किसके साथ में? स्लीपर के साथ में। जो आप यहाँ पे नीचे में स्लीपर ऐड करते हो इसके साथ इसको कनेक्ट करने का क्या काम करता है? स्पाइक्स काम करता है। मतलब स्पाइक्स जो है आपका कनेक्ट करता है रेल को वुडन स्लीपर्स के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली स्पाइक्स इसी को कहते हैं। तो हम स्पाइक्स के बारे में एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द स्पाइक्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द रेल टू द वुडन स्लीपर। दे कैन बी यूज्ड विद और विदाउट बियरिंग प्लेट। ठीक है, तो स्पाइक्स को बियरिंग प्लेट के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है या उसके बिना भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो मेन काम होता है स्पाइक्स का वो रेल को वुडन स्लीपर के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के स्पाइक्स होते हैं जिसका यूज़ रेलवे के अंदर में किया जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट टाइप्स है डॉग स्पाइक्स। क्या है? डॉग स्पाइक्स। दूसरा है स्क्रीव स्पाइक्स, सी है राउंड स्पाइक्स, और डी है इलास्टिक स्पाइक्स। इन सारे स्पाइक्स का काम है रेल को स्लीपर के साथ में कनेक्ट करना। डिपेंड अपॉन दी या फिर बेस्ड अपॉन हिज शेप, उसके आधार पर इसको क्लासीफाई कर दिया गया है कि इसको डॉग स्पाइक कहा जाएगा, इसको स्क्रीव स्पाइक कहा जाएगा, इसको राउंडेड स्पाइक कहा जाएगा, इसको इलास्टिक स्पाइक कहा जाएगा। बट फंक्शन सारे स्पाइक्स का सेम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डॉग स्पाइक। डॉग स्पाइक्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो शेप दिख रहा है ये डॉग स्पाइक्स का है। बिकॉज इसका जो शेप है ना, इसलिए शेप के बेसिस पे ही इसका नाम डॉग स्पाइक रखा गया है। कुछ इस तरीके से ऊपर वाला हेड होता है और नीचे में कुछ इस तरीके से होता है, जिसका जो साइज है यहाँ पे डिनोट किया गया है सारे का, कितना यहाँ पे स्लोप होता है और कितना ये होता है। बेसिकली इतना डेप्थ में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ वहाँ पे पूछे जाएंगे कि स्पाइक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्पाइक्स क्या होते हैं, उसको क्लासीफाई कीजिए। ठीक है, इतने सारे डाटा जो दिया गया ना ये आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो मेन डेटा था जो मैंने आपको पहले बताया था, रेल के अंदर में डिफरेंट रेल्स का जो डेटा होता है, जैसे कि बल हेडेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल, वहाँ पे वो डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर जब गेज डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे वो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये सब जो डाटा है, ये जो स्मॉल डाटा आप दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद करना है मैं आपको बताते हुए ऑलरेडी चलता हूँ। तो ये चीज़ आपको याद नहीं करना, बस बेसिकली आपके जो इसका फंक्शन है ये देख लीजिए, शेप इस तरीके से होता है और इसके जो फंक्शन है इसको आपको एक बार समझ लेना है। देखिए ए टिपिकल डॉग स्पाइक यूज ऑन इंडियन रेलवे, जिसको इलस्ट्रेट किया गया नीचे में। देखिए द लग्स आर प्रोवाइडेड इन द हेड ऑफ द स्पाइक्स। यहाँ पे जो हेड होता है ना उसमें लग्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डॉग स्पाइक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू शेप ऑफ देयर हेड। इसका जो शेप है ना हेड का, उसी के आधार पे ही इसको डॉग स्पाइक्स कहा गया है। ठीक है, द स्पाइक इज स्क्वायर इन शेप एंड इट्स लोअर एंड इज आइदर ब्लंट, पॉइंटेड और चीजल। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर हो सकता है और नीचे में जो देख रहे थे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्लंट होता है, चीजल होता है, या फिर पॉइंटेड भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे पॉइंटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो यही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है,
तो इतना सारा आपके नोट्स में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स में सिर्फ यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ये वाला पार्ट तक, ठीक है। उसके बाद इतना ज़्यादा ये जो आपका नीचे भी पार्ट लिखा हुआ है इसको ज़्यादा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब सारा पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ से वाला पार्ट को आप छोड़ देंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ तक लिख लेना है इस पार्ट को, ठीक है। और फिगर को क्या करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक्चुअली में मैं नोट्स नहीं बना पाता स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा टाइम का, तो मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ। तो मैं आपको जो भी जहाँ पे दिक्कत हो रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नोट्स मेरे साथ थोड़ा सा टाइम का इश्यूज़ है, क्योंकि और भी वर्क होते हैं तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ाने के अलावा और भी काम होते हैं। तो ये सारा जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्क्रीव स्पाइक, ठीक है। ये भी स्पाइक्स का काम है, स्लीपर को रेल के साथ में कनेक्ट करना, ठीक है। तो स्क्रीव स्पाइक्स क्या होता है, टिपिकल सेक्शन ऑफ स्क्रीव स्पाइक इज स्टेटेड इन फिगर 6.6। एक्चुअली में फिगर यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ठीक है। स्क्रीव स्पाइक हैज़ मोर देन डबल द होल्डिंग पावर। होल्डिंग यहाँ पे होगा, होल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, होल्डिंग, होल्ड मतलब पकड़ना, यानी स्लीपर को रेल के साथ में होल्ड करना, ठीक है। डॉग स्पाइक्स, ठीक है, मतलब जो होल्डिंग पावर होता है स्क्रीव स्पाइक का, जो डॉग स्पाइक है उससे 2 गुना होता है, ठीक है। द हेड ऑफ स्क्रीव स्पाइक इज सर्कुलर विथ ए स्क्वायर प्रोजेक्शन, ठीक है। द साइड ऑफ स्पाइक्स आर एपियर्ड एंड प्रोवाइडेड विथ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड मतलब होता है कि जो स्पाइक्स होता है उसमें थ्रेडिंग किया जाता है, जैसे कि नट बोल्ट होता है ना, तो नट में आप देखते हो कि नट का जो पार्ट होता है उसमें थ्रेडिंग किया जाता है ताकि वो ग्रिप को अच्छे से बना पाए जब हम 2 पार्ट को कनेक्ट करें तो, ठीक है। देखिए द स्क्रीव स्पाइक्स कैन रेजिस्ट लेटरल थ्रस्ट इन बेटर वे एज कम्पेयर टू डॉग स्पाइक। मतलब जो हमारा जो स्क्रीव स्पाइक होता है वो लेटरल थ्रस्ट को भी क्या करता है, अच्छे से क्या करता है, रेजिस्ट करता है, क्योंकि जब हमारा जो ट्रेन है रेल पे मूव होता है तो वहाँ पे लेटरल थ्रस्ट भी एक्ट होते हैं, तो उसको भी क्या करता है, ये विथस्टैंड करता है, ठीक है। However, the screw spikes are costly and provided difficulty in gauge maintenance, ठीक है। थोड़ा ये महंगा होता है और गेज मेंटेनेंस में थोड़ा सा ये डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। Hence, screw spikes are not commonly used in Indian Railway। तो ये जो स्पाइक्स है जनरली यूज़ नहीं किया जाता है इंडियन रेलवे के अंदर में, ठीक है। जबकि जो डॉग स्पाइक है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे के अंदर में। देखिए राउंड स्पाइक्स, देखिए राउंड स्पाइक्स का जो मेनली काम होता है बल हेडेड रेल को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बल हेडेड रेल को क्या करता है, वुडन स्लीपर के साथ में ये कनेक्ट करता है, तो बेसिकली इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है। बट इसका जो यूज़ होता है लिमिटेड किया जाता है, ठीक है। देखिए इलास्टिक स्पाइक्स, जो भी मैंने आपको बताया था, देखिए यही आपका स्क्रू स्पाइक, ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्क्रू स्पाइक का फिगर है, और ये वाला आपका राउंड स्पाइक, और लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इलास्टिक स्पाइक है। कौन सा स्पाइक है, इलास्टिक स्पाइक। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एन इलास्टिक स्पाइक इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, नीचे में दिखाया गया था। स्पाइक्स आर ओरिजिनली मेड बाय इलास्टिक रेल स्पाइक, ठीक है। इलास्टिक स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड विथ ए स्टील स्प्रिंग एंड स्पेशली शेप्ड हेड, ठीक है। दिस प्रोविजन गिव अ बेटर grip with the foot of the rail and it results in reduced wear and tear of the rail, less noise and less creep in order to prevent corrosion. All elastic spikes should be preferably galvanized. Being costly, these spikes are not used by the Indian Railway. सारा चीज़ इसमें तो है लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, तो हमें जो भी काम करना है वो एटलीस्ट उसके इकोनॉमिक कंसिड्रेशन को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी हम काम करें तो इकोनॉमाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ हम कर रहे हैं बट ऐसा नहीं हो कि उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो भी फंडिंग होता है कोई भी चीज़ में एक हमारा स्पेशलाइज होता है और इसका एक प्रॉपर कॉस्ट होता है, तो उसके अंदर में सारा काम होना चाहिए। इसके अंदर में क्या होता है, स्प्रिंग तो लगा होता है और प्रॉपर वे में ये ग्रिप को भी बैलेंस करता है, वहाँ पे जो नॉइज़ होता है ट्रेन का रेल में जो चलने के कारण उसको भी ये करता है, उसको भी रजिस्ट करता है, वेयर एंड टेयर को भी रोकता है, बट एट द सेम टाइम इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका डॉग स्पाइक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे तीनों का फिगर दिखाया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि यहाँ पे डेटा को याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फिगर बना सकते हैं बट वो डेटा को याद करना कि इतना इसका लेंथ होता है, इसका इतना विड्थ होता है, यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी स्मॉल डेटा है और आपके लेवल में डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन में इतने सारे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, बस पूछा जाएगा कि स्पाइक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्पाइक्स के बारे में भी सारा चीज़ बताया,
ठीक है। देखिए ये सारे जो फिगर्स बताए गए हैं ना फैंग बोल्ट्स का है, ठीक है। एक्चुअली में जहाँ पे स्पाइक्स नहीं यूज़ किया जाता है तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको उतना नहीं पढ़ना है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप अपने कॉपी में नोट मत करना, सिर्फ स्पाइक्स वाले पार्ट को नोट करना, ठीक है। दीज बोल्ट्स एक्ट एन अल्टरनेटिव टू दी राउंड स्पाइक्स, है ना। ये जनरली जो फैंग बोल्ट होता है अल्टरनेटिव में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आपके पास राउंड स्पाइक्स अवेलेबल नहीं है तब इसका यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसके बदले में हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको अल्टरनेटिव कहा जा रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे कि आपके पास ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से लिखना है, बट ब्लू पेन आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो, मतलब अल्टरनेट आपके पास कोई ना कोई साधन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास राउंडेड स्पाइक नहीं है तो अगर आपके पास फैंग बोल्ट है तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, डिफिकल्टी होता था रिमूवल करने में। तो मतलब हटाना मेन होता है कि फिक्स करने के बाद वो रिमूव भी होना चाहिए। तो ये सारा फैंग्स का जो बोल्ट है उसका एक फिगर बनाया गया है। तो अगर इसका आप रफ फिगर ड्रॉ करना चाहे तो अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लेवल के लिए आपके एग्जाम में डायमेंशन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जो डायमेंशन मैंने आपको पहले बताया है वो सारे याद रखना है आपको, ठीक है। उस तरीके से हुक बोल्ट का भी है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली में जो यूज़ किया जाता है वुडन स्लीपर को ब्रिज गटर के साथ ऐड करने के लिए। तो उसी तरीके से ये भी ऐसे फैंग बोल्ट है, उस तरीके से हुक बोल्ट भी है। यहाँ पे फिक्सिंग वुड स्लीपर टू द ब्रिज गटर, मतलब जो स्लीपर होता है उसको ब्रिज गटर के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे हुक बोल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है डॉग स्पाइक्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है। और जनरली जो भी स्पाइक्स यूज़ करते हैं हम लोग वो डॉग स्पाइक्स ही होता है। डॉग स्पाइक्स क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है थोड़ा सा मिनिमम होता है, इसलिए हम वहाँ पे जो है डॉग स्पाइक्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, काफ़ी गर्मी है बहुत ज़्यादा। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए हम लोग चेयर एंड की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब चेयर और की का क्या काम होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ लिए स्पाइक्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे चेयर और की। क्या पढ़ेंगे? चेयर एंड कीज। इसका काम क्या होता है? ये जो रेल है ना, रेल को उसके प्रॉपर पोजीशन में विथ होल्ड करके रखता है, ठीक है, अपने पोजीशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, रेल को स्लीपर, जो रेल होता है रेल का लोड स्लीपर में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिए कि रेल को उसके पोजीशन में मेंटेन करने के लिए हम लोग चेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैठने वाला चेयर नहीं है ना, जैसे आप लोग जो बैठते हो उस चेयर का यूज़ नहीं किया जाता है, चेयर होता है रेल के अंदर में, ठीक है। The device which are used to hold the double-headed and bull-headed rail in the required position are termed as chair, है ना। double-headed rail यानी DH रेल और BH रेल, BH मतलब bull-headed और DH मतलब double-headed, उस रेल को उसके पोजीशन में फिक्स करने के लिए हम लोग वहाँ पे चेयर का यूज़ करते हैं, ओके। द चेयर आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, चेयर जो बना होता है कास्ट आयरन से बना होता है, एंड दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द रेल टू दी स्लीपर्स। और इसका क्या काम होता है? रेल का स्लीपर्स के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड का उसको अच्छे से प्रोवाइड करना। ऑल चेयर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एंड रेल सीट्स, है ना। जो भी चेयर होता है उसमें 2 जॉ बने होते हैं और 2 रेल सीट भी बने होते हैं। द वेब ऑफ द रेल इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द इनर जॉ ऑफ द चेयर एंड की इज ड्राइवन बिटवीन द रेल एंड द आउटर जॉ ऑफ द चेयर एज शोन इन फिगर। नीचे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, बस बेसिकली अभी यहाँ पे आप समझ लो कि चेयर मतलब है कि जो भी आप रेल है, DH रेल हो गया या BH रेल हो गया, कौन कौन सा रेल, डबल हेडेड रेल या बल हेडेड रेल, है ना। तो डबल हेडेड रेल इस तरीके से हो गया आपका। तो इसका जो रेल, इस रेल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग चेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, विथ होल्ड करने के लिए, मतलब इसको प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। एक DH हो गया और एक बल हेडेड रेल हो गया, इस दोनों के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। फिगर नीचे दिखाएंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। देखो यहाँ पे ये फिगर है ना,
यहाँ पे देखो ये बल हेडेड रेल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखो वुडन की का यूज़ किया गया है। आउटर जॉ, देखो आउटर जॉ है ये, और यहाँ पे देखो ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स में बता रहा था। देखो यहाँ पे ये क्या किया गया है, स्लीपर के साथ में यहाँ पे जो रेल है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है स्पाइक्स के द्वारा, ठीक है। ये देखो इनर जॉ है यहाँ पे, ठीक है, और ये गेज साइड है, ठीक है। तो यही है चेयर एंड की ऑफ बल हेडेड रेल, ठीक है ना। की देख रहे हो ना, की यहाँ पे देखो ये की है, इसी को की कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिगर देख करके तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो रहा होगा, है ना। The rail seat is provided with an inward slope of 1/20 to provide the required tilt to the rail. The chair are fixed with sleeper by means of 3 spikes, 2 of which are on the gauge side or by means of 2 throw bolts, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनवर्ड स्लोप दे करके 1/20 का इनवर्ड स्लोप दिया जाता है, तब प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है अपने पोजीशन में क्या करे वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हम स्लोप नहीं देंगे तो वहाँ पे टिल्टिंग का चांसेस होगा, ठीक है। The key required to keep the rail in proper position may be of wood or metal and they may be either straight or tapered। जो की का यूज़ किया जाता है वो या तो वुड का बना हुआ होता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर में आपको दिखाया था वुड का था, ठीक है, या फिर मेटल का भी बना हुआ हो सकता है। लेकिन एक बेनिफिट वुड वाला का ये है कि वो सस्ता होता है, ठीक है, चीप होता है ना। द वुड की आर चीप एंड कैन इजीली प्रिपेयर्ड बट दे आर लाइकली टू बी स्टॉलन एंड सब्जेक्ट टू अटैक बाई वर्माइंस। बट जो हमारा की होता है उस पर वर्मी का काफ़ी अटैक होता है, जो भी एंड्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैक कर जाते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है मेटल्स की का यूज़ किया जाता है। हेंस द नंबर ऑफ मेटल कीज ऑफ वेरियस पैटर्न्स आर फाउंड आउट। द कॉमन मेटल यूजिंग बीइंग स्टील, स्टील का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन स्टील जो होता है इनिशियल उसका जो कॉस्ट होता है थोड़ा सा महंगा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन में, वुडन की के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं की के बारे में, आप देख सकते हो की का जो एक डायग्राम है मैंने यहाँ पे, ये जो की है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको की के बारे में भी आइडिया हो गया होगा, है ना। ये स्टीवॉट की है, इसका नाम है स्टीवॉट की, क्या नाम है, स्टीवॉट की, स्पेशल टाइप का की है, ठीक है। ये भी देखिए चेयर एंड की को कैसे अटैच किया गया, आप देख सकते हैं मेटल की, जनरली मेटल की का यूज़ किया जा रहा था कि यहाँ पे ये वाला पार्ट की है। ये लेटर का जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका नाम है स्टीवॉट की। बाकी स्पाइक सब समझ रहे हैं, बल हेडेड देख ही रहे हैं आप, स्लीपर जानते ही हैं, और इनर जो और आउटर जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि जो आपका स्पाइक्स होता है, स्पाइक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और फायरिंग बोल्ट्स के बारे में देखा आप लोगों ने, फिर चेयर एंड की के बारे में देखा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप लोग मुझे लगता है कि इससे पहले के जो भी नोट्स है कंप्लीट कर लिए होंगे, तो इससे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग वहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के जो पार्ट है उसको डील करेंगे। ओके चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।